मुख्यमंत्री जो हमारे हैं विकास पुरुष कम है, विज्ञापन पुरुष ज़्यादा हैं। कि सीमेंट और कंक्रीट का ये पुल है, लगता है जैसे किसी ताश के पत्तों का जैसे बच्चे लोग पुल बनाते हैं उसी तरह से गिरा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने ही इस पुल का ये किया था, शिलान्यास किया था 2-4 साल पहले, बहुत धूम धड़ाके के साथ जैसा सारा काम होता है। तो मुख्यमंत्री जो हमारे हैं विकास पुरुष कम है, विज्ञापन पुरुष ज़्यादा हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की गई कि क्यों पुल का हिस्सा गिर गया, तो भागलपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि हवा तेज़ चल रही थी। कि हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुल इसलिए टूट रहा है क्योंकि बिहार में बहुत ज़ोर से विकास की आंधी चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज मैं इस पर राज्यपाल महोदय को पत्र भी लिखने जा रहा हूँ, जो मेरे सूत्र हैं कि इस 1700 करोड़ रुपए के पुल में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ फजीहत होती हुई दिख रही है। जी हां, बता दें कि नीतीश कुमार जो है बिहार के सड़क और पुल को दूसरे शहर की तुलना में बताते हैं कि हम भी बिहार में जो भी रास्ते NH या फिर जो भी है उसको काफ़ी आगे बढ़ा देंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि उड़ीसा में हुए रेल हादसा आप लोगों को तो पता होगा, तो सीएम नीतीश कुमार ने अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के राज्य में बिहार में सुल्तानगंज में एक पुल है जो वो टूट गया है। आइए हम पूर्व IPS अमिताभ दास से इन पर चर्चा करेंगे। सर, सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच की अगवानी जो पुल है वो कल शाम गिर गई है। हाँ, वही मैं दर्शकों को बताता हूँ मामला क्या है। कल यानी 4 जून को शाम 6 बजे के आसपास ये पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर के भरभरा कर गिर गया और गंगा नदी में समा गया। और संयोग से आसपास के लोगों ने उसको मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना लिया, तो वो वीडियो कल रात से ही वायरल हो रहा है। और उसमें ऐसे लगता ही नहीं कि सीमेंट और कंक्रीट का ये पुल है, लगता है जैसे किसी ताश के पत्तों का जैसे बच्चे लोग पुल बनाते हैं उसी तरह से गिरा है। और ये जो पुल है ये 2 ज़िलों को जोड़ रहा था, भागलपुर ज़िला और खगड़िया ज़िला। भागलपुर में जो सुल्तानगंज वाला हिस्सा है और खगड़िया में अगवानी घाट वाला हिस्सा है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने ही इस पुल का ये किया था, शिलान्यास किया था 2-4 साल पहले, बहुत धूम धड़ाके के साथ जैसा सारा काम होता है। तो मुख्यमंत्री जो हमारे हैं विकास पुरुष कम है, विज्ञापन पुरुष ज़्यादा हैं। तो काफ़ी अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दे के ये वो कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल भी इस पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। और उसमें एक अजीबोगरीब बात है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की गई कि क्यों पुल का हिस्सा गिर गया, तो भागलपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि हवा तेज़ चल रही थी। हवा तेज में पुल गिर गई। हवा तेज़ चल रही पुल, मतलब देखिए ये तो एक इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है कि हवा तेज़ चल रही है और पुल गिर गया है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। आज मैंने कार्टून भी बनाया है इस पर, उसको सोशल मीडिया पर मैंने डाला भी है कि हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुल इसलिए टूट रहा है क्योंकि बिहार में बहुत ज़ोर से विकास की आंधी चल रही है। तो अब तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। अब देखिए पुल पर मैं बात कहूँ, ये 1700 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन रहा है, 1700 करोड़ रुपए की लागत, और हो सकता है बनते बनते ये 2000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए। और बिहार जैसे राज्य में, जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है बिहार, वहाँ यदि 2000 करोड़ के आसपास का कोई आप पुल बना रहे हैं तो एक बहुत बड़ी रकम है, जिसमें कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं, कितना कुछ बन सकता है, आप सोचिए। और वहाँ अब तो देखिए ये मामला हो गया है, अब तो रटी रटी भाजपा वाले अभी से कूदने लगे हैं कि बहुत गलत हो गया। अब भाजपा वाले भूल गए हैं कि ये तो पथ निर्माण विभाग जो ये पुल बनवा रहा है, पिछले कुछ सालों में पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हुआ करते थे वो भाजपा के ही थे, भाजपा कोटे वाले ही मंत्री पथ निर्माण विभाग देखते थे। तो वो बात भी उनको नहीं भूलनी चाहिए कि जब ये इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था तो पथ निर्माण विभाग भाजपा नेताओं के ही पास था। और अब तो जो एक रटी रटाई बातें होती है वो शुरू हो जाएगी। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कहेंगे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो कोई और फिर किसी कमज़ोर आदमी को उसमें बलि का बकरा बना दिया जाएगा। हो सकता है पथ निर्माण विभाग में कोई चपरासी हो, उसी को निलंबित कर दिया जाए, जो होता है सरकार में बलि का बकरा बनाने की परंपरा जो एक है। लेकिन ये सब देखिए कितने दुख की बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज मैं इस पर राज्यपाल महोदय को पत्र भी लिखने जा रहा हूँ, जो मेरे सूत्र हैं कि इस 1700 करोड़ रुपए के पुल में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। लूट हुई है। सर, बिहार है, यहाँ हर चीज़ में लूट होती है।
अब पूरे हिंदुस्तान का यही हाल समाचार है। अब कोई बिहार की क्या बात है, यहाँ राफेल घोटाला होता है तो राफेल में लूट मचती है, जहाँ होता है वहीं लूट मच जाती है। और देखिए इसको ये टेंडर माफिया होता है। मैं बताऊं दर्शकों को कि टेंडर माफिया क्या होता है। टेंडर माफिया का मतलब है कि जब भी ये हज़ारों करोड़ का जो कोई भी निर्माण होता है, पुल निर्माण, सड़क निर्माण या फ्लाईओवर, इतना निर्माण होते रहते हैं चारों ओर, सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ में इनका बजट होता है, तो उसमें बड़े बड़े माफिया लोगों को टेंडर मिलता है। किसी शरीफ आदमी को टेंडर मिल जाए वो सब नहीं होता है। और फिर वो जो टेंडर माफिया है वो जानबूझ के एस्टीमेट को बहुत आगे का बनाता है। मान लीजिए वो 800 करोड़ में पुल बन जाने वाला है तो वो 3000 करोड़ की लागत देगा, और वो हर जगह से पास भी हो जाता है क्योंकि सारे लोग मिले हुए रहते हैं। और मान लीजिए 800 करोड़ का पुल 2000 करोड़ में बने कागज़ पर, तो जो बचा 1200 करोड़ रुपया होगा उसका फिर बंदर बांट होगा, और उसमें मंत्री से लेके संतरी तक सबका कमीशन बंधा रहता है। सब उसमें कमीशन लेते हैं। सब कमीशन लेता। अब आप खुद सोचिए, हज़ारों करोड़ का जब खेल होगा तो किसी को कमीशन 5-10 रुपए तो मिलेगा नहीं। और इसलिए जो पथ निर्माण विभाग जो है उसको बोलचाल की भाषा में मतलब मलाईदार मंत्रालय कहा जाता है या मलाईदार विभाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ये भ्रष्ट बिल्लियां हैं इनको वहाँ मलाई खाने का मतलब हाँ सुनहला अवसर मिलता है। तो आप देखेंगे अखबार वाले भी लिखेंगे कि एक मलाईदार मंत्रालय है, ये मलाईदार विभाग है। तो मलाई क्या होती है? ये मलाई यही जो जनता के पसीने की कमाई है, जो जनता का पैसा है ना, जो जनता से आप टैक्स में लेके जो सरकार के खजाने में पैसा आता है उससे आप इन लुटेरों में बांटते हैं। और इसमें भी देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अभी दो सूचना मिल रही है 1-2 गार्ड भी वहाँ लापता है। जब निर्माणाधीन पुल था तो उस पर कुछ लोग काम भी कर रहे होंगे, जब पुल गिरा तो वो भी गंगा में समा गए होंगे, और हो सकता है बह के अब तक उनकी लाश कलकत्ता पहुँच गई हो, उसको खोजना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सब मानवीय त्रासदी है। तो अब इसमें क्या किया जाए? अब इसमें 2-3 मांगे मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। एक तो मैं कहता हूँ कि इसमें तुरंत मतलब एफआईआर होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। जो भी जिस भी एजेंसी को मिला होगा पुल निर्माण का काम, आखिर किसी एजेंसी के माध्यम से करवाया जा रहा होगा, जिसे ठेका मिला होगा, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी, उस पर एफआईआर हो। जो संबंधित इंजीनियर हों, ठेकेदार हों, उस पर एफआईआर हो। आज मैंने तेजस्वी जी का बयान सुना, वो पथ निर्माण मंत्रालय उन्हीं के पास है। वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन में फॉल्ट था, यानी कि मतलब पुल के डिज़ाइन में गलती थी। डिजाइन में गलती अगर डिज़ाइन में फॉल्ट है तो फिर वो नक्शा पास कैसे हुआ? वो डिजाइन आपको पहले डिसाइड करना चाहिए था। बिल्कुल। मान लीजिए आप डिज़ाइन ऐसे तो हवा में तो डिज़ाइन नहीं आया, डिज़ाइन को भी मतलब विशेषज्ञ समिति ने ही उसको पारित किया होगा, उसको अप्रूव किया होगा। अब जब हादसा हो गया तब डिजाइन में डिफॉल्ट ये तो नाच ना आए आंगन टेढ़ वाली बात है। जब हादसा हो गया तब कहेगी डिज़ाइन में डिफ़ॉल्ट है, तो डिज़ाइन में डिफ़ॉल्ट है तो वो फिर पारित कैसे हुआ, उसको ये कैसे अनुमोदन कैसे मिला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन देखिए डिज़ाइन में क्या डिफ़ॉल्ट होगा, मैं तो देखिए कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है नहीं मेरा, लेकिन मैं ये डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ ये सब कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल है, भ्रष्टाचार का खेल है, लूट खसोट का केस है। और अभी पिछले साल आपको याद होगा बेली रोड पर विश्वेश्वरैया भवन है, उसमें आग लग गई थी। उसमें भी मैंने कहा था कि ये आग लगती नहीं है, ये आग लगाई जाती है। और उसमें ग्रामीण कार्य विभाग के बहुत सारे दस्तावेज और बहुत सारी फाइलें जल के राख हो गई। क्यों जला दी जाती है? जिससे सारे सबूत नष्ट हो जाए। अब जैसे इतना बड़ा ये पुल का ये हुआ है, ध्वस्त हुआ है, अब हंगामा शुरू होगा कि भाई घोटाला हो रहा है, तो पता चलेगा कि कल पथ निर्माण विभाग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, है ना, और जितनी इसकी फाइलें थी वो सब स्वाहा हो जाएगी, सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया जाता है, के साथ होता है। और पूरी माफिया की पकड़ जो है वो सत्ता के गलियारों में है। माफिया जो है, खास के टेंडर माफिया, सब बताइए चुनाव में जो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं नेताजी लोग रैलियों पर, वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो रिक्शा चला के तो नहीं पैसे लाते हैं। तो ये माफिया उन लोग को फाइनेंस करता है, बदले में लोग माफिया पूरा एक मतलब एक समझिए कि एक नापाक गठजोड़ है, जिसमें भ्रष्ट मंत्री राजनेता शामिल हैं, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार, एक पूरा नापाक गठजोड़ है इन लोग का जो लूट खसोट में लगा हुआ है। और बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में ये हज़ारों करोड़ का पुल बनता है, मतलब पैसे निकल जाते हैं, फिर बह के गंगा में चला जाता है, फिर अब नए सिरे से बनेगा। तो ये तो बिल्कुल मतलब मजाक बन गया। और मैं क्या कहूँ जी सर, नीतीश कुमार जो अभी रेल हादसा हुआ है उसमें भी जो हमारे रेल मंत्री हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, रेल मंत्री पर तो देखिए एक तो दिलचस्प बात मैं दर्शकों को बताऊं कि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो मेरा बैचमेट है। अच्छा, वो आपके बैचमेट है? जी, वो आईएएस था 94 बैच का और मैं आईपीएस 94 बैच का। तो हम लोग मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। बाद में उसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, राजनीति में आ गया। अब तो खैर माननीय रेल मंत्री भारत सरकार है।
तो खैर इस्तीफ़ा तो कायदे से देना चाहिए, मैं भी मांग करूँगा, क्योंकि उनको इस्तीफा हाँ, देनी चाहिए। मतलब नैतिक दायित्व है ना किसी का। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री हुआ करते थे नेहरू जी की सरकार में, तो ऐसे एक रेल दुर्घटना हो गई थी महबूबनगर में, आंध्र प्रदेश में, उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया था। तो कायदे से तो बनता। हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश बाबू को मुँह नहीं है मांग करने की। ये किस मुँह से मांग करते हैं? नीतीश कुमार की सारी पोल पट्टी मुझे मालूम है, क्योंकि ये जब रेल मंत्री हुआ करते थे तब मैं रेल एसपी हुआ करता था, और इन्होंने करोड़ों के जो रेलवे ठेके थे नीतीश कुमार ने वो माफिया डॉन में बांट दिए थे। बिल्कुल मतलब एक व्यवस्थित तरीके से बंदर बांट किया था करोड़ों के रेलवे ठेके का। तो नीतीश कुमार को क्या कहने का, ये तो एक कहावत है ना, चोर मचाए शोर, वही वाली बात है। आप किस मुंह से कहते हैं? आप जब खुद रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, तो इन्होंने करोड़ों अरबों के रेलवे ठेके बांटे थे माफिया में। सर, तो आपने पत्र लिखा है राज्यपाल को। जी। मैंने पत्र लिखा है। पत्र में मैंने 2 मांगें की है। पहली मांग मैंने की है राज्यपाल से कि पथ निर्माण विभाग से सारे अभिलेख राजभवन में मंगाए जाए, है ना। दूसरी मांग की है मैंने राज्यपाल महोदय से कि खुद वो मतलब घटना स्थल का निरीक्षण करें, जो अगवानी घाट में जो कुछ हुआ है, क्योंकि ये तो सरकार तो फिर बहुत सारे सबूत को मिटा देगी, फिर पट्टी पढ़ा देगी, फिर बात बनाने लगेगी। तो खुद राज्यपाल महोदय को वहाँ जाके देना चाहिए। उस संबंध में केंद्र सरकार को भी एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए। केंद्र में भी एक पथ निर्माण विभाग होता है, पथ निर्माण मंत्रालय होता है, तो ये रिपोर्ट होनी चाहिए, और इसमें तो कुछ गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। बहुत ये गंभीर मसला है जी। तो आपने देखा कि अभी जो पुल टूट कर गिरा है सुल्तानगंज में, तो ये काफ़ी बड़ा हादसा कल शाम में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अचानक जो पुल है वो टूट कर गंगा नदी में समा गया। इसी पर हम चर्चा करने आए थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से। इन्होंने बहुत कुछ बताया, इन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है और उनसे कुछ मांगे की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर कितनी ज़्यादा कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।